नहीं आऊंगा दोस्त। तारीख 19 अप्रैल 2026, स्थान उधना रेलवे स्टेशन गुजरात। ये तस्वीर किसी युद्ध क्षेत्र की नहीं है। ये तस्वीर है उस न्यू इंडिया की जो चांद पर पहुंच गया, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है? 2 किलोमीटर लंबी लाइनें, भीषण गर्मी में बेहोश होते इंसान और अपनी ही व्यवस्था के हाथों पिटते वो मजदूर जिनके कंधों पर इस देश की तरक्की की ईंटें टिकी होती हैं। पलायन का दर्द, अपने ही घर में परदेसी। सवाल ये है कि आखिर क्यों आज भी एक मजदूर को अपना गांव, अपनी मिट्टी और अपना परिवार छोड़कर हजारों मील दूर धक्के खाने पड़ते हैं? क्या 2014 के बाद से दावों की वो फहरिस्त सिर्फ कागजों तक सीमित थी? 13 साल एक लंबा वक्त होता है साहब। एक पीढ़ी जवान हो गई, लेकिन मजदूर की किस्मत नहीं बदली। जो सरकारें कल तक पिछली सरकारों को पानी पी पी कर कोसती थीं, आज उनके पास उस बेबसी का क्या जवाब है? अगर गांव में रोजगार होता तो, अगर छोटे शहरों में कारखाने होते तो, क्यों कोई बाप अपने मासूम बेटी बेटे को इस तपती धूप में लेकर स्टेशन पर लठिया खाने आता? रेलवे सीधे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। दावा था कि बुलेट ट्रेन आएगी, दावा था कि स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे। स्टेशन तो शायद चमक गए, लेकिन उन स्टेशनों पर खड़े इंसान की गरिमा धूल चाट रही है। आज भी त्योहारों और छुट्टियों में मजदूरों के लिए सिर्फ स्पेशल ट्रेन का झुंझुना पकड़ाया जाता है। क्या ये सिस्टम इतना लाचार है कि उसे नहीं पता था कि शादियों और गर्मियों में भीड़ बढ़ेगी, छुट्टी आ रही हैं? या फिर हमारे सिस्टम ने ये मान लिया है कि गरीब की खाल मोटी होती है, उसे गर्मी और लाठी दोनों सहने की, खाने की आदत है। अब बात करते हैं उस जहर की जो हमारे लोकतंत्र की रगों में घोला जा रहा है। क्या इस देश की राजनीति अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगी? जब उधना स्टेशन पर भगदड़ मचती है तो क्या भीड़ पूछती है कि बेहोश होने वाला हिंदू है मुसलमान? जब पुलिस की लाठी चलती है तो क्या वो धर्म देकर पड़ती है? जब पेट में भूख लगती है तो क्या उस भूख का कोई धर्म, कोई मजहब होता है? नफरत के नारों से आप हेडलाइंस तो जीत सकते हैं, लेकिन उन करोड़ों हाथों को काम नहीं दे सकते जो आज भी एक अदद रेल टिकट के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। विकास की राजनीति को हिंदू मुस्लिम के शोर में दफन कर दिया गया है। जनता को मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाकर बुनियादी सवालों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक सफर पर पर्दा डाल दिया गया है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिस्टम को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। अगर 13 साल बाद भी हमें वही पुरानी बदहाली देखनी है, वही पलायन का दर्द सहना है, तो फिर परिवर्तन के मायने क्या थे? हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि ये घड़ी, ये वही मजदूर है जो पसीने से देश का निर्माण करते हैं। अगर इनका सब्र टूट गया तो आपकी राजनीति के आलीशान महल ढहने में देर नहीं लगेगी। देश को नफरत नहीं, रोजगार चाहिए। देश को नारे नहीं, सुविधाएं चाहिए। देश को नारे नहीं, सुविधाएं चाहिए, न्याय चाहिए। और सबसे जरूरी, इस देश के मजदूर को अपनी जमीन पर सम्मान चाहिए। जहां वो रहता है वहां उसको रोजगार चाहिए।